अपने कमरे की धुंधली रोशनी में गोलू डर से जमा हुआ लेटा है। उसकी आवाज कांप रही है क्योंकि वह फुसफुसाता है, आज फिर मम्मी पापा गए हैं और मैं अकेला हूं। क्या पता कहीं भूत ना आ जाए। गोलू को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। कहां? यह आवाज कहां से आई? क्या यह किसी भूत की आवाज है? गोलू फुसफुसाता है। उसकी आवाज कांप रही है। एक ठंडी आवाज कमरे में गूंजती है। हाँ, हाँ, गोलू, मैं वही भूत हूं जो तुम्हारे कमरे में आता है। लेकिन देखो, मैं आज क्या करने आया हूं। एक भूतिया आकृति कमरे में तैरती हुई आती है। उसका रूप एक विचित्र डायनासोर में बदल जाता है। गोलू पूरी तरह से हैरान होकर देखता है। गोलू हकलाता है। क्या हो तुम? तुम भूत की तरह दिख रहे थे, तुम अब डायनासोर कैसे बन गए? भूत हंसता है। हा हा हा, गोलू, आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया आजमाया जाए। मैं एक डायनासोर बन गया हूं, अब तुम मुझसे नहीं डरोगे। गोलू के सामने एक डायनासोर के आकार का भूत प्रकट होता है, जिससे कमरा अप्रत्याशित उपस्थिति से भर जाता है। गोलू डरने के बजाय हंसी से फूट पड़ता है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। तुम बहुत मजेदार हो। तुम्हारा डायनासोर लुक डरावना नहीं है, यह बहुत अच्छा है। गोलू उत्साह से चमकती आंखों से कहता है। भूत जवाब देता है, देखो, कभी भी डर से भागो मत। यदि आप डर को सही तरीके से देखते हैं तो यह मजेदार भी हो सकता है। मंद रोशनी वाले कमरे में गोलू और भूत बिस्तर पर अगल बगल लेटे हुए हैं और हंसी साझा कर रहे हैं। कथावाचक कहता है, देखो बच्चों, डर कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप किसी भी डर को सही तरीके से देखते हैं तो यह डरावना होने से ज्यादा मजेदार हो सकता है, जैसे गोलू ने किया।